ब्रह्मांड बहुत बड़ा और रहस्यमय है। इसे समझने के लिए हमें डायमेंशंस को समझना होगा। डायमेंशंस वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो हमें किसी चीज की लोकेशन और एग्जिस्टेंस का पता लगाने में हेल्प करते हैं। जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो हम अक्सर 3 डायमेंशंस के बारे में सोचते हैं: लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये 3 डायमेंशंस हमें किसी भी वस्तु की फिजिकल स्पेस में स्थिति को समझने में मदद करते हैं। लेकिन हमारे यूनिवर्स में एक चौथी डायमेंशन भी है, जिसे हम टाइम कहते हैं। टाइम एक ऐसा डायमेंशन है जो हमें इवेंट्स के सीक्वेंस और ड्यूरेशन को समझने में मदद करता है। जब हम स्पेस और टाइम को एक साथ मिलाते हैं तो हमें एक नया कॉन्सेप्ट मिलता है, जिसे स्पेस टाइम कहा जाता है। स्पेस टाइम एक 4 डायमेंशनल फ्रेमवर्क है जो हमारे यूनिवर्स की स्ट्रक्चर और डायनामिक्स को डिस्क्राइब करता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पेस टाइम के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने बताया कि मैसिव ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम को वॉर्प करते हैं, जिससे ग्रेविटी का फिनोमेनन उत्पन्न होता है। ठीक है। इस थ्योरी ने हमें यूनिवर्स को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने का मौका दिया। अब हम जानते हैं कि स्पेस और टाइम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और एक यूनिफाइड एंटिटी बनाते हैं। ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स और ग्रेविटेशनल वेव्स जैसे फिनोमेना को समझने के लिए हमें स्पेस टाइम के कॉन्सेप्ट को गहराई से समझना होगा। ये फिनोमेना हमें यूनिवर्स के सबसे एक्सट्रीम कंडीशंस के बारे में जानकारी देते हैं। यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को सुलझाने के लिए हमें डायमेंशंस और स्पेस टाइम के कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस को समझना होगा। ये इंटरैक्शंस हमें यूनिवर्स की ओरिजिन, एवोल्यूशन और अल्टीमेट फेट के बारे में महत्वपूर्ण इंसाइट्स प्रदान करते हैं। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार हमारा यूनिवर्स लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एक सिंगुलैरिटी से उत्पन्न हुआ था। इस इवेंट ने स्पेस और टाइम को क्रिएट किया और यूनिवर्स का एक्सपेंशन शुरू किया। आज हम एडवांस टेलीस्कोप्स और इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करके यूनिवर्स के विभिन्न एस्पेक्ट्स का अध्ययन कर रहे हैं। ये टूल्स हमें डिस्टेंट गैलेक्सीज, एक्सोप्लैनेट्स और कॉस्मिक फिनोमेना के बारे में वैल्यूएबल डेटा प्रदान करते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स ने हमें यूनिवर्स के और भी गहरे रहस्यों को अनकवर करने का मौका दिया है। हम अब उन प्लेसेस तक पहुंच सकते हैं जो पहले केवल हमारी इमेजिनेशन में थे। कुछ साइंटिस्ट्स बिलीव करते हैं कि हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है। मल्टीवर्स थ्योरी के अनुसार कई पैरेलल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिनमें से हर एक का अपना यूनिक सेट ऑफ डायमेंशंस और फिजिकल लॉज हो सकता है। सब की शेख है। इन थ्योरीज और डिस्कवरीज ने हमें यूनिवर्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को एक्सपैंड करने में मदद की है। हम अब जानते हैं कि यूनिवर्स कितना वास्ट और कॉम्प्लेक्स है, और इसके मिस्ट्रीज को सुलझाने के लिए हमें और भी रिसर्च और एक्सप्लोरेशन की जरूरत है। कोलैबोरेशन और इनोवेशन के माध्यम से हम यूनिवर्स के सीक्रेट्स को अनकवर करने के लिए एक साथ काम कर सकते हैं। हर डिस्कवरी हमें यूनिवर्स के बारे में एक स्टेप क्लोजर लाती है और हमें इंस्पायर करती है कि हम और भी आगे बढ़ें। अंत में यूनिवर्स की एक्सप्लोरेशन हमें यह सिखाती है कि हम सभी इंटरकनेक्टेड हैं। हम सभी एक ही कॉस्मिक जर्नी का हिस्सा हैं, और इस जर्नी में हर कदम हमें यूनिवर्स के बारे में और भी अधिक जानने का मौका देता है। हम एक 3 डायमेंशनल दुनिया में रहते हैं। इसका मतलब है कि हमारे आसपास की हर चीज की लेंथ, विड्थ और हाइट होती है। एक बॉक्स इमेजिन करो, इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट होती है। ये 3 डायमेंशंस मिलकर बॉक्स को एक शेप और लोकेशन देते हैं। लेकिन यूनिवर्स में सिर्फ लेंथ, विड्थ और हाइट ही नहीं है। टाइम भी एक डायमेंशन है, चौथा डायमेंशन। हम टाइम को बीतते हुए फील करते हैं। यह हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का एहसास देता है।
तीन स्पेस डायमेंशंस और टाइम का डायमेंशन मिलकर स्पेस टाइम बनाते हैं। यह एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसे समझना इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करो कि आप किसी से मिलने का प्लान बना रहे हैं। आपको लोकेशन जैसे कैफे और टाइम जैसे शाम 5 बजे दोनों बताना होगा। यह स्पेस टाइम का एक एग्जाम्पल है। अब सोचिए कि आप अपने दोस्त से मिलने के लिए एक कैफे में जाने की योजना बना रहे हैं। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप किस कैफे में मिलेंगे। यह कैफे आपके शहर के किसी भी कोने में हो सकता है। यह स्थान आपके मिलने की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद आपको यह भी तय करना होगा कि आप किस समय मिलेंगे। मान लीजिए कि आप शाम 5 बजे मिलने का निर्णय लेते हैं। यह समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्थान। अब अगर आप केवल स्थान या केवल समय बताएंगे तो आपके दोस्त को पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। उदाहरण के लिए, अगर आप केवल यह कहें कि हम कैफे में मिलेंगे, तो आपके दोस्त को यह नहीं पता चलेगा कि किस समय मिलना है। इसी तरह अगर आप केवल यह कहें कि हम शाम 5 बजे मिलेंगे, तो आपके दोस्त को यह नहीं पता चलेगा कि किस स्थान पर मिलना है। इसलिए आपको दोनों जानकारी देनी होगी, स्थान और समय। यह दोनों मिलकर एक पूर्ण जानकारी बनाते हैं, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। स्पेस टाइम का यह उदाहरण हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे जीवन में समय और स्थान दोनों कितने महत्वपूर्ण हैं। जब हम किसी से मिलने की योजना बनाते हैं, तो हमें दोनों का ध्यान रखना होता है। इसी तरह ब्रह्मांड में भी समय और स्थान का एक गहरा संबंध है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं, तो हमें समय और स्थान दोनों का ध्यान रखना होता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी तारे की दूरी मापते हैं, तो हमें यह भी जानना होता है कि उस तारे की रोशनी हम तक पहुंचने में कितना समय लेती है। यह समय और स्थान का एक और उदाहरण है। इस प्रकार स्पेस टाइम का यह सरल उदाहरण हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे जीवन में और ब्रह्मांड में समय और स्थान दोनों कितने महत्वपूर्ण हैं। तो अगली बार जब आप किसी से मिलने की योजना बनाएं, तो याद रखें कि आप स्पेस टाइम का एक उदाहरण बना रहे हैं। डायमेंशंस को समझना जरूरी है, क्योंकि ये हमें यूनिवर्स के शेप, स्ट्रक्चर और वर्किंग को समझने में हेल्प करते हैं। यूनिवर्स के डायमेंशंस एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं। हम जितना ज्यादा इनके बारे में जानेंगे, उतना ही हम अपने प्लेस को यूनिवर्स में समझ पाएंगे। डायमेंशंस की बात करें तो हम अक्सर 3 डायमेंशंस के बारे में सोचते हैं: लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लेकिन यूनिवर्स इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। थियोरेटिकल फिजिसिस्ट्स ने 4th डायमेंशन, जिसे हम टाइम के रूप में जानते हैं, को भी इंक्लूड किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ थ्योरीज के अनुसार यूनिवर्स में 10 या 11 डायमेंशंस भी हो सकते हैं? डी क्या है? स्ट्रिंग थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो कहती है कि यूनिवर्स के स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, जैसे इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स, असल में छोटे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हैं। इन स्ट्रिंग्स की वाइब्रेशंस और इंटरैक्शन से ही डिफरेंट डायमेंशंस का निर्माण होता है। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि इन डायमेंशंस में पैरेलल यूनिवर्सेस भी हो सकते हैं। जब हम नाइट स्काई की ओर देखते हैं, तो हम सिर्फ स्टार्स और गैलेक्सीज नहीं देख रहे होते, बल्कि एक वास्ट और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को देख रहे होते हैं। प्राचीन काल से लेकर आज तक एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट्स ने यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को समझने की कोशिश की है। आज एडवांस टेक्नोलॉजी और स्पेस मिशंस की मदद से हम यूनिवर्स के बारे में और भी ज्यादा जान पा रहे हैं। एजुकेशन और रिसर्च के जरिए हम आने वाली पीढ़ियों को भी यूनिवर्स के डायमेंशंस के बारे में सिखा सकते हैं। यूनिवर्स के डायमेंशंस को समझना सिर्फ साइंटिफिक क्यूरियोसिटी नहीं है, बल्कि यह हमें हमारे अस्तित्व और कॉन्शियसनेस के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। यूनिवर्स के डायमेंशंस की एक्सपेंस को समझना एक नेवर एंडिंग जर्नी है,
जो हमें हमेशा इंस्पायर और अमेज करती रहेगी।